अब तो इनका अपना जो ट्रेडिशनल वोट का दावा था वह वोट में भी दरार आ गया। कहाँ है तेजस्वी जी? पूरी लड़ाई में आप कहाँ पहुँच गए? क्या कह रहे थे आपके दल के एमएलसी? नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, कितना समाज में तनाव फैलाने की अंतिम तक कोशिश हुई। आज कल रात तक के में तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ढंग से थ्रेट कर रहे थे लोगों को। पूरा राजनीति का वातावरण कलुषित इन लोगों ने बना दिया था। अब जनादेश जो आ रहा है उस पर भी कह रहे हैं कि हम मुद्दे को नहीं पहुंचा पाए। तो नाबालिग नेतृत्व है क्या आपका? इतने दिनों में 19 हारे, 20 हारे, 24 हारे, उसके बाद लीडरशिप किसका था? तेजस्वी जी का था। आप जिन सवालों को उठा रहे हैं उस पर आपकी इंटीग्रिटी क्या है? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि जेल में बैठा हुआ कोई अपराधी कहे कि अपराध बढ़ गया है, कोई सजा याफ्ता कहे भ्रष्टाचार में। नहीं, जब आप ये बात कर रहे हैं तो मुझे तो याद है नीरज जी, आपने मोकामा में बहुत प्रचार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसी मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह जो जेल में बंद है जीते ना। यही दोनों में अंतर है रूबिका जी। हमारी पार्टी ने टिकट दिया, हमारी पार्टी की सरकार में जेल भी जाते हैं लोग, 5 बार जेल गए। राष्ट्रीय जनता दल ने भी टिकट दिया, कांग्रेस ने भी उस आदमी को परिवार को टिकट दिया। क्यों? मैं कह रही हूं, मुझे कहने दीजिए। कोई और नहीं मिला। अरे मैं आ रहा हूँ, तो विरोध भी मैं आ रहा हूँ नीरज बाबू, आपकी पर्सनल पॉलिटिक्स हम भी जानते हैं, आपने नहीं विरोध जताया। क्यों देना टिकट जब आपको जनता नीरज बाबू प्रचंड बहुमत दे रही है? तो आपको बाहुबलियों पर विश्वास क्यों करना? आप एक नए तरह की पॉलिटिक्स क्यों नहीं ला पा रहे? मुझे अपनी बात कहने तो दीजिए। अरे कम से कम रूबिका जी, आज के दौर में कोई नैतिक बल इतना हिम्मत एक हमारे जैसा कार्यकर्ता दिखाता हो कि किसी भी दल का हो, बाहुबली अगर होगा, तथाकथित आपराधिक छवि का व्यक्ति होगा, तो हमारे जैसा एक निरीह राजनीतिक कार्यकर्ता यह निर्णय ले सकता है कि हम चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, हम कोई चिंता नहीं करते हैं। लेकिन निजी राय तो होती है ना। अब दूसरा, हम नहीं गए। हाँ, नहीं गए। हमको दल के किसी नेता ने नहीं कहा, मुखबिर अनुशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जानिए जिसकी मैं अपनी बातों पर शुरू से कायम रहता हूं। यही तो हम चाहते हैं कि कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता को इतना मजबूत जरूर होना चाहिए कि कोई झुका नहीं सके उसको। पद महत्वपूर्ण होता है कि महत्वपूर्ण है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के भी कुछ मापदंड हैं। उन मापदंडों का पालन अगर पत्रकारिता में आप नहीं करेंगे तो आपके मन में कितनी पीड़ा होगी। एब्सोल्युटली, वही तो मैं कह रही हूं कि ये मापदंड जो आपके पास पर्सनली है, ये पार्टियों को भी अब, और स्पेसिफिकली तब जब आपको ऐसे प्रचंड बहुमत मिल रहे हैं, फिर तो आपको इन सारी चीजों से राब्ता एकदम तोड़ देना चाहिए कि कोई क्रिमिनल नहीं, कोई बाहुबली नहीं। एक नई मिसाल आपको देश की जनता के सामने रखनी चाहिए। और केवल आपके लिए नहीं, शहजाद पूनावाला के लिए भी ये बात है, आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए उनके लिए भी नीरज जी। अब 3 और मेरे मेहमान, उसके बाद मैं आ रही हूँ। कन्हैया बेल्लारी जी क्या कहेंगे? मैं आपसे कह रही थी ना सर कि महिलाएं इस बार खेल करेंगी। आप इस बात को मान तो रहे थे, पहचान तो रहे थे, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे थे। नहीं, मैं 2010 का भी चुनाव कवर किया हूं। उसमें तो लग रहा था, दिख रहा था कि नीतीश कुमार के पक्ष में जो है सुनामी है नीतीश कुमार के पक्ष में। लेकिन इस सुनामी को नहीं पकड़ पाया मैं। इसका मतलब कि ये साइलेंट वोटर जो है साइलेंटली नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पक्ष में। जी ऐसा कैसे हो गया? मैं तो उस चुप्पा वोटर को पहचान गई। आप तो बिहार के हैं प्रभु, आप कैसे नहीं पहचाने? ऐसी क्या वजह हो गई? ऐसा कौन सा आपने चश्मा पहन लिया कि आपको वो दिखाई नहीं दिया जो हमको दिखाई दे रहा था? नहीं दिखाई दिया ना। जो चीज हमको दिखाई दिया है वो थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करता हूं, अगर 2 मिनट आप समय देंगे। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, एक मैं देख रहा था कि पूरे बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, जो 6 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने बताया था। मैं देख रहा था 11 नवंबर का जो उन्होंने प्रेस रिलीज चुनाव आयोग का, उसमें फर्स्ट फेज में फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो है 1 करोड़ 76 लाख।
फेज 2 में है 1,74,00,000, दोनों मिला करके 3,50,00,000 के आसपास है। मेल पार्टिसिपेशन है 1,98,00,000, दूसरे फेज में है 1,95,00,000, दोनों मिला करके 3,93,00,000 है। ये दोनों मिला करके 7,45,00,000 हो गया। ये 67% है। ये 67% है। तो कितने बिहार में वोटर हैं ये मैं जानना चाहता था। हो सकता है कि मैं समझ नहीं पाता हूं, तो ये कितने परसेंट हुए हमको बताइए। आप प्रेस रिलीज 11 तारीख का उसके पेज पर है, आप देख लीजिए। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे। पर आप कवि की व्याख्या क्या है, कवि कहना क्या चाह रहे हैं? आप जो कवि कहना चाहता है वो समझ लीजिए। नहीं, हम नहीं समझ। 7,45,00,000 लोगों ने वोट दिया। और वो केवल 67% पोलिंग। इसका मतलब बिहार में लगभग 11-12 करोड़ वोटर है ना। आप देख लीजिए। अरे नहीं सर, ये क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं आप? अरे प्रेस रिलीज है उनका। प्रेस रिलीज ये लिखा हुआ है 7,45,26,858 वोटर हैं, तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? इतना वोट दिए हैं साहब, पार्टिसिपेशन है इतना, ये टोटल वोट। इतना अरे नहीं पार्टिसिपेशन है। बाबा, इतने वोटर हैं। किसने कहा सर आपको? सर एक मिनट में पढ़ता हूं, उसका हिंदी अनुवाद भी कर दूंगा आपके लिए। 0 appeals during SIR in Bihar with 7,45,26,858 electors in the final electoral roll। हिंदी अनुवाद इसका ये हुआ कि 7,45,26,858 ये अंतिम मतदाता सूची है, कोई भी अपील नहीं आई। आप कहां पढ़ रहे हैं ये? मैं चुनाव आयोग अरे मैं आप उसके पेज पर चले जाइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 11 तारीख का जो प्रेस रिलीज है, मैं उसको पढ़ रहा हूं। पोल पार्टिसिपेशन इन परसेंटेज इन बिहार इलेक्शन 2005। फीमेल कितना दिए हैं 2 फेज में, मेल कितना दिए हैं इतना पड़ा। और टोटल जो 6 अक्टूबर को आदरणीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था, बोला है उन्होंने 6 अक्टूबर। कन्हैया बेलारी जी, कन्हैया बेलारी जी, एक सेकंड रुक जाइए सर। आप ये काम करेंगे तो ये बहुत गलत होगा। मैं समझ नहीं, आप अगर भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा सर। आप भी चौथा स्तंभ भ्रम नहीं है, बेलारी जी। मैं मूढ़ हूँ। सर ऐसी बातें करेंगे तो फिर मुझे वो कहना पड़ेगा जो आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो नतीजे इस वक्त साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, आपने कहा रूबिका जी वेट कीजिए, मुझे लगता है 2015 के नतीजे होंगे। अब वो 2015 के नतीजे नहीं आए तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई धांधली हुई है। शहजाद पुनावाला प्लीज रिस्पॉन्ड टू इट, और उसके बाद मेरे बाकी 2 मेहमान। रूबिका एक लाइन में बोल दूं, ये 11 तारीख की रिलीज की बात कर रहे हैं। शहजाद एक मिनट बस जरा। हाँ शहजाद रुकिएगा। अब 11 तारीख की मैंने रिलीज खोल ली है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जितने लोग थे, जितने लोग गए, जितना मतदान हुआ, वो बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है। फिर भी आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्या लिखा नहीं है कि फीमेल फर्स्ट फेज में आपको किस चीज का कंफ्यूजन है? मतदाता नहीं है, मतदाताओं का वोट पड़ा, क्या लग रहा है आपको? वो जो परसेंटेज है वो उतना परसेंटेज है जितना उसमें से वोट पड़ा हुआ है। आप उसको देखिए, आप उसको निकाल के देखिए तो सही। मैं तो जो समझ रहा हूं यही है कि 7 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं फिर आपको बताती हूँ। नहीं, फिर आप सुन लीजिए, उसको वापस पढ़िए। और ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास तो गूगल भी है, वो चैट GPT बाबा भी है, उनका भी आप इस्तेमाल कर लीजिए और तब तक मैं पूरा आंकड़ा आपको अच्छे से समझा दूंगी। लेकिन शहजाद पुनावाला और उसके बाद बाकी 2 मेहमान, जल्दी से क्विकली। शहजाद 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि ये लोग कहते वैसे कि हम संविधान तंत्र के साथ है, पर परिवार तंत्र को बचाने के लिए अब आप देखना 2-3 दिन बाद फिर से ये सारे नैरेटिव शुरू हो जाएंगे कि वोट चोरी हुआ था, SIR से हमारे वोट गायब कर दिए गए थे। अभी इनकी जीत राजस्थान की एक बाईपोल में हुई है, वहां पर बिल्कुल सही है, सब कुछ बढ़िया है। तेलंगाना में एक बाईपोल में वो बिल्कुल बढ़िया है, झारखंड में बिल्कुल बढ़िया था, जम्मू कश्मीर बिल्कुल बढ़िया था, बंगाल में बिल्कुल बढ़िया था। पर यहां पर आते हैं और मुंह की खाते हैं तो फिर बहुत बार ये कहते हैं कि देखिए सब कुछ खराब है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आज थोड़ा सा चिंतन करके बताइए कि एक नैरेटिव आ रहा था पीके बहुत बड़ा फैक्टर है, आज पीके कहां है? इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया था। दूसरा, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, उसके बाद क्या निकला?
तीसरा, रूबिका जी, दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। मुझे लगता है, हालांकि इस पे ज्यादा चर्चा सुबह से नहीं हो पाई है, पर मैं इस पे भी पूछना चाहता हूं कि जो लोग भारत की सेना के शौर्य पर सवाल कर रहे थे, उनको भी एक करारा तमाचा मिला है आज। ये पहला चुनाव है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ओके। और जो लोग कह रहे थे कि हमने सरेंडर कर दिया, हाँ। आज मैं आरजेडी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जनता का जवाब आ चुका है। निखिल भी यहाँ पर आ गए। निखिल,